बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोग हैं जिनका आज मूड ऑफ है एंड यू आर फीलिंग लो, आपको कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शायद आज किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, ऑफिस में कोई टेंशन चल रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं, हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम कुछ करें और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। तो आप में से अगर कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। आई एम राबे आगा विद अनदर एपिसोड ऑफ आर्किटेक्टिव कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। हमारा आज का टॉपिक है पॉजिटिव एनर्जी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हम किन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। क्या हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, या हम ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं या हमें पसंद नहीं करते या हमारी इज़्ज़त नहीं करते। तो ऑब्वियसली हमारा जवाब होगा कि हम पॉजिटिव साइड पे जाना पसंद करते हैं। जब हमें हमें अच्छे वर्ड्स, अच्छे अल्फाज मिलते हैं, हमें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हम हमेशा उसी साइड पे जाना पसंद करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। इसी तरह जब हम कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि इससे कोई हर्ट ना हो, इससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप एक प्लांट ले लें और अगर आप प्लांट को भी डेली बेसिस पे उसको अब्यूज़ करें, उसके साथ गलत गुफ्तगू करें, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, नेगेटिविटी हो, तो वो प्लांट भी मुरझा जाएगा। तो फिर अगर एक प्लांट मुरझा सकता है तो फिर हम तो इंसान हैं और हम तो फीलिंग्स भी रखते हैं, हमारे पास इमोशंस भी होते हैं और हम हर चीज़ के बारे में सेंसिटिव होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा अपने घर में। अगर आपके पास प्लांट है तो आप उसके साथ बात करके देखें, प्लांट्स के साथ बात करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो हम इंसानों के साथ बात करते हुए चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, उस तरीके से नहीं समझ पाते, तो आपको पता चलेगा कि एक प्लांट भी सुनता है और उसके ऊपर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी जो है वो असर करती है। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो गई कि जी एक्सटर्नली हम जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी आप किस तरह से गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सोच को पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए यू हैव टू कनेक्ट टू योर सोल। जब तक आप एक सोलफुल इंसान नहीं हैं, जब तक आपका अपनी रूह से गहरा रिश्ता नहीं है, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और मैंने देखा कि आजकल के दौर में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों के बारे में बैठ के बौतर भी करें। हम लोग इतना अफरा तफरी का शिकार हैं, हम लोग इतना ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन आपको अगर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को डिस्कवर करना है तो यू हैव टू कनेक्ट टू योर सोल। और इसके लिए क्या होता है कि आप अकेले बैठे हैं, आप मेडिटेशन में जाएं, आप अपने बारे में सोचें कि क्या मैंने ये जो चीज़ें की हैं क्या ये ठीक हैं, क्या मैंने जो बात की है क्या वो ठीक है या गलत है, इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें चीज़ों को अच्छे पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सपेक्टिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिन चीज़ों को जिस तरीके से देखेंगे वो आपको उसी तरह से नज़र आएंगी। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पहले ही एज्यूम कर लें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो आपको कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये एज्यूम कर लें कि ये अच्छी है तो वो आपको हमेशा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मदर ने मुझे बचपन में एक बात कही थी और हमेशा वो यही बात कहती थी कि बेटा सब अच्छे होते हैं। और इस बात का इतना गहरा ताल्लुक़ है मेरी पूरी लाइफ से कि हम लोग के साथ कुछ भी बुरा होता रहा लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ थी कि सब लोग अच्छे होते हैं। हाँ, उनके हालात बदल सकते हैं या वो आपके साथ उन हालात की बेस पे शायद अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता, लेकिन ये कि जब आपके अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी ना तो वो आपको ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और आप समझेंगे कि हाँ ठीक है, अगर इसने मुझे यूज़ भी किया या इसने अगर मेरे साथ बुरा भी किया तो कोई बात नहीं, मैं किसी के फ़ायदे का बाइस बनी या बना हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप सोचने लग जाएँ, अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल जाएंगे, आपके पास आपकी इंटरनल एनर्जी इतनी अच्छी होगी, आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी कि आपको फिर बाहर की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं या बुरे इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं आपके ऊपर आएंगे। तो अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने अंदर की जो एनर्जी है, अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना पड़ेगा। हमें हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ गलत भी हो जाता है तो उसको भी पॉजिटिव वे में ले जाएं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं,
तो आप एक हद तक तो उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपको लगे कि वो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, तो आप अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए। सबसे जो जो वाइस स्टेप होता है वो यही होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक लोग आ चुके हैं, तो आप अपने उनसे किनारा कर लीजिए और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अपने आप को सराउंड कीजिए ऐसे लोगों से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपको इंकरेजमेंट देते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, अब पॉजिटिव एनर्जी का हमें फ़ायदा क्या होता है? ये हमें पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट देती है, हमारा दिल सुकून में होता है, हम खुश रहते हैं, हम अंदर से खुश होते हैं। जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो वो जो सुकून होता है, वो जब तक हम दूसरों का फ़ायदा ना सोचें, उस वक्त तक हमें मिल नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको पहचानने की कोशिश करें, लोगों का फ़ायदा सोचने की कोशिश करें। अगर आप लोगों के साथ कोई नेकी करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको वक्ती तौर पे ही पता चल जाएगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कितना खुशी और सुकून मिलता है। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशंस में अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर मुझे एक ये छोटा सा किटन जो है, ये भी सुकून देता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मुझे इससे खेल के अच्छा लगता है और मुझे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें बनाई हुई हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग जिनको ये चीज़ें सुकून देती हैं, आप इनसे सुकून लेने की कोशिश कर सकते हैं। और लोगों को कॉपी करने की कोशिश मत करें और लालच करने की कोशिश मत करें। जितना आप अपने अंदर इत्मीनान पैदा कर सकते हैं, उतना पैदा करने की कोशिश करें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनको अगर हम फॉलो करें, तो हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम बहुत सारे डिप्रेशन से आज़ाद हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन उनका जो क्रिटिसिज्म होता है वो हमारे लिए बड़ा हेल्दी होता है। अगर वो आपको काम को इम्प्रूव करने के लिए है या आपकी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लें। और ऐसे लोग, हाँ, जिनसे आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करके कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को ज़रूर समझिए और सीखिए और उनको पॉजिटिवली लीजिए। यहाँ पे मैं आज का मैसेज आपको ये देना चाहूँगी कि हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपका ज़रा सा भी जेस्चर जो है वो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को फैला सकता है। और जितना आप चीज़ों को अच्छा फ़ील करेंगे, उतना ही आपकी सराउंडिंग्स भी अच्छी होंगी। तो टुडे माय मैसेज इज़ स्माइल, द वर्ल्ड विल स्माइल विद यू। थैंक यू सो मच। आई होप आज का भी एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।